हे गाइस एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च में। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ और इक्विटी रिसर्च कोर्स भी अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो सीरीज़ है ये NISM ट्रेनिंग सीरीज़ होने वाली है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप करके सारे एग्जाम की तैयारी आपको करा दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की कि रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं करने के। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मेरा रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन जो मैंने 2021 में किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम कब क्लियर किया था, 2021 में। राइट, और मेरे मार्क्स आए थे कुछ खास मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिगिनर था और मैंने 65.25% करके मई 23 2021 को मैंने एग्जाम क्लियर किया था। इन एग्जाम्स की वैलिडिटी अराउंड 3 साल की होती है, 3 ईयर्स। अभी इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ काम आएगा और कब कब काम नहीं आएगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन भी कराने की हेल्प करूंगा कि हम चैप्टर वाइज हम आगे चलेंगे। राइट, ये जो पहली वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जहां पे मैं आपको NISM एग्जाम के बेनिफिट्स बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम क्लियर कब करना है, कब किसको नहीं करना है, और कब ये आपको हेल्प करेंगे और कब हेल्प नहीं करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाई मैंने 21 में एग्जाम क्लियर किया था और इसकी लेवलिटी है 2024 तक। राइट, यहाँ पे मेरा पैन नंबर होता है वो मैंने हाइड कर रखा है ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना करे। एंड वंस अगेन ये मैंने दिल्ली में क्लियर किया था एग्जाम। चलो ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर या लेट्स गो। लेट्स हाँ, सो यहाँ पे हम वर्कबुक आ गई है। अब आप पूछेंगे वर्कबुक कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो वर्कबुक लेने के लिए आप दो जगह जा सकते हो। या तो मैंने लिंक में डाल रखा है वर्कबुक रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम का, ये 15 होता है। ये बेसिकली कोड होते हैं एग्जाम के। ये 15th एग्जाम है हमारा। ये रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम का कोड जो है वो 1 न्यूमेरिक में 15 है। राइट, और रिसर्च एनालिस्ट की PDF आपको NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। राइट, सो डू नॉट वरी कि आपके पास ई बुक नहीं है, फिजिकल कॉपी नहीं है। फिजिकल कॉपी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये एग्जाम आपको कब क्लियर करना चाहिए और कब क्लियर नहीं करना चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे मुझे इन्होंने बता रखा है NISM इज द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। राइट, प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि NISM का एक है हमारा PGDM कोर्स। राइट, इट्स बेसिकली एन MBA इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मोर ओवर इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट की आप एक बेसिकली मास्टर्स कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, जिसके लिए आपको कैट एग्जाम या और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। दूसरा ही प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेशन। राइट, मोटी मोटी सर्टिफिकेशन जो कि रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फाइनेंशियल मार्केट्स। राइट, दे एंगेज इन कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेक होल्डर इक्विटी मार्केट। सो बेसिकली इनका जो मेन क्राइटेरिया है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पार्ट करना। अब आप पूछोगे ये होते कौन है फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पार्ट करने वाले। देखिए सबसे पहले तो ये सेबी द्वारा प्रमोट की जाती है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको प्रमोट कर रखा है कि आप इन्वेस्टर एजुकेशन में, कि इन्वेस्टर्स को और ज्यादा एजुकेट करने में आप हाथ बढ़ाइए, जो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। द प्रोग्राम एम्स टू एनहांस द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयड इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अब आपने बहुत सारे देखे होंगे जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। राइट, RA, सेबी रजिस्टर्ड RA। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अलग होता है और रिसर्च एनालिस्ट अलग होता है। इसमें हम बस रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में बात नहीं करने वाले। राइट, सो जितने भी रिसर्च एनालिस्ट है सेबी के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, उनको ये एग्जाम मैंडेटरी होता है क्लियर करना। दिस इज लाइक द बेसिक एग्जाम दे नीड टू क्लियर आफ्टर देयर प्रोफेशनल एजुकेशन। अब प्रोफेशनल एजुकेशन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन, वो तो सब मिनिमम है ही, किसी भी फील्ड में जाओ अगर आपको जॉब चाहिए तो 3 साल की ग्रेजुएशन तो वो मांगते ही मांगते हैं। राइट, दिस इज द मिनिमम बेंचमार्क। प्लस 2 ईयर का आपका या तो MBA फाइनेंस में, या आपकी कोई प्रोफेशनल कोर्स। राइट, कोई प्रोफेशनल कोर्स। अभी प्रोफेशनल कोर्स कौन से होते हैं, इधर CA और आपका CFA। राइट, ये हो गया आपके प्रोफेशनल कोर्स, प्लस अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्लस दिस सर्टिफिकेशन। राइट, और ये सब करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस। राइट, सो बेसिकली इसको समझिए कि दिस इज लाइक अ पासपोर्ट टू एंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च एनालिसिस। कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की रिसर्च करने में बहुत मजा आता है, अगर आप इसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, देन इट कैन बी द बेस्ट एग्जाम फॉर यू। राइट, अब हम इसी के बारे में आगे लेसन सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राइट, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन इस वाली सीरीज में हम बस
रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अबाउट NISM सर्टिफिकेशन ये मैंने बता दिया आपको, राइट। अब देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि अगर आप ये एग्जाम ले रहे हो, इस एग्जाम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले जो आपको पता होने चाहिए। नो द बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से। देखिए अगर आपको बिल्कुल ही नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपको फाइनेंस में करियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट फील्ड में करियर बनाना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, दी सर्टिफिकेशन आर अ गोल्ड माइन फॉर यू, राइट। सो सेकंड पॉइंट, नो अबाउट द टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच टू फंडामेंटल रिसर्च, राइट। इस पूरे एग्जाम में आपको कहीं भी टेक्निकल एनालिसिस इतना डीप में नहीं मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च जो है वो आपको काफी डेप्थ में मिलेगी। सो अगर आप एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी रिसर्च करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिसर्च करना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस एंड वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अफेक्टिंग द एनालिसिस। ये कौन कौन से ऐसे मैक्रो फैक्टर्स हैं, राइट, मैक्रो फैक्टर्स हैं जो आपकी रिसर्च को अफेक्ट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। कि इंडस्ट्री ड्राइवर की कौन कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रोथ पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री को, आपकी कंपनी को अफेक्ट करती हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, और वो कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हम किसी भी कंपनी को क्वालिटेटिवली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, इनका बिजनेस मॉडल क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटेटिव जिसमें हम पूरा फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका रेशियोज आएगा, वर्टिकल एनालिसिस आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट। सो मोटा मोटा आपको पूरा ये ऑल राउंड एक एनालिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, इसमें आपका कैपएम आ गया, कैपएम थ्योरी आ गई आपकी, कैपएम में आपका बीटा आ गया, राइट। सो सब हम इसमें सीखेंगे, और इसमें एंड में वैल्यूएशन भी है। सो डू नॉट वरी कि अगर आपको वैल्यूएशन सीखना है, ये भी इसमें इंक्लूड कर रखा है NISM में, राइट। अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, राइट। सो रिसर्च रिपोर्ट बनाना इसमें मैं भी सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे एक प्रोफेशनल लुकिंग रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑन 92 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, की 92 MCQs आएंगे बेसिकली। कोई भी आपको थ्योरी नहीं लिखनी जाके एग्जाम में। 92 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ईच हैविंग 4 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। कि आपके दो केस केस स्टडीज आएंगी, हम केस स्टडीज भी करेंगे, और हम ये सीखेंगे कि हम केस स्टडीज को यूज करके कैसे हम अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, तब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल है, राइट। और 92 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इतने आसान, मतलब इतने मुश्किल नहीं होने वाले, ठीक है। MCQs आपके 1 मार्क ईच के, 92 मार्क्स के, प्लस 2 केसेस ईच केस विथ 4 क्वेश्चन। कि अगर आपके पास दो केस हैं, वन केस एंड द सेकेंड केस, दोनों के 4 4 क्वेश्चन होंगे, राइट, और सबके 1 1 मार्क्स के होंगे। सो इट टोटल बिकम्स 8, राइट। सो पूरा ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। पासिंग स्कोर कितना है आपका? पासिंग स्कोर है 60 मार्क्स। मिनिमम टू मिनिमम आपको 60% स्कोर करना ही है, राइट। 60% स्कोर के बिना आप फेल हो जाओगे। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर। की अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत करे, इफ यू आंसर 4 क्वेश्चन रॉन्गली, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, राइट। 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, राइट। सो मोटा मोटा इसका ये रूल है। एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीट विद इन 2 आवर। 2 घंटे की सीमा है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 में से 60 मार्क्स आपके आने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग है। फॉर ईच नेगेटिव रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है भाई? इनकी वेबसाइट है, जाके आप कर लो। इसकी फीस कितनी है? 1500 रुपये। बहुत ही नॉमिनल फीस है, लेकिन आप 3 साल के लिए एज अ रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ आपको काम आएगा और कहाँ कहाँ काम नहीं आएगा। चलो चलो, यहाँ ब्लैंक पेज हमें मिल गया है, वंडरफुल। ये तो टेस्ट सेंटर्स का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये कब काम आएगा, रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन, और कब काम नहीं आएगा। सबसे पहले ये कहाँ पे काम आएगा, इसके प्रोज की बात करते हैं। प्रोज, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्स की, राइट। सबसे पहला तो ये प्रो है इसका। सबसे पहला, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी। अगर आप सही में बहुत बड़े प्रोपोनेंट हो कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड कॉमन एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये एग्जामिनेशन को करना चाहिए। कॉन्स, टू बेसिक, राइट। अगर मैं एडवांस फाइनेंस की बात करूँ, एडवांस इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की बात करूँ,
एडवांस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात करूं, उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन फिर भी इट इज प्रैक्टिकल, राइट, गेट प्रैक्टिकल, राइट। पूरा कौन नहीं हुआ ये, आप इसका इट लाइज समवेयर इन द मिडिल। सेकंड प्रो क्या है, इट इज अ वैलिड सर्टिफिकेशन, राइट, वैलिड सर्टिफिकेशन है, सेबी द्वारा ये मान्यता प्राप्त की गई है इसको, राइट। आप कहीं भी दिखाइए, अपने कॉलेज में दिखाइए, स्कूल में दिखाइए कि ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। सेकंड कौन क्या है इसका, ये अकेला आपको जॉब नहीं दिलवा पाएगा, सिर्फ सिंगल हैंडेडली इसको करके आप जॉब नहीं कर पाओगे, विल नॉट गेट यू अ जॉब ऑल अलोन। कि मतलब अगर आपके रिज्यूमे में कोई और बाकी सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे सीएफए हो गया, सीए हो गया, एमबीए हो गया, सो इस सर्टिफिकेट पर आप ये नहीं बोल सकते आपको फुल टाइम हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। इट इज जस्ट एन एडिशनल सर्टिफिकेशन टू योर ओवरऑल रिज्यूमे एज वेल एज योर सीवी। सो इसको ये देखिए कि आप, इट इज मोर लाइक अ अपस्किलिंग सर्टिफिकेट, राइट, अपस्किलिंग सर्टिफिकेट है ये, मोटा मोटा आपका, जस्ट अ सेकेंड, या ये आपका मोटा मोटा अपस्किलिंग सर्टिफिकेट है आपकी एक अच्छी जॉब के लिए। सिंगल हैंडेडली जॉब नहीं दिला पाएगा, लेकिन इसके साथ अगर आप इसको रेज्यूमे में लगाओगे, ये दूध पे एक तरीके से मलाई का काम करेगा, राइट। सो बेसिकली इट्स लाइक अ एडिशन टू योर रेज्यूमे। तीसरा, इसका तीसरा कौन मैं बोलूंगा कि ये है कि ये बहुत ज्यादा आपका, नाउ इट इज एवरीबडी इज डूइंग इट, राइट, और तो कोई कौन मुझे दिखता नहीं इसमें, एवरीबडी इज डूइंग इट। सो ये थे आपके कुछ प्रोस, ये थे आपके कुछ कॉन्स। तो सबसे पहले इसको समझिए कि आप, अगर आप चाहते हो करियर बनाना फाइनेंस में, ये सर्टिफिकेशन आपको एक बार एक आइडिया दे देगी कि अगर आप सीएफए का रजिस्टर करने का सोच रहे हो और आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, राइट। सो चौथा लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड दिस रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, भले ही आप स्कूल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, कि आप 10वीं में हो, 9वीं में हो, ये सर्टिफिकेशन ऐसी है कि आप इजीली समझ पाओगे। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे, ये सीरीज में इसलिए लाए हो ताकि आप इजीली समझ पाओ, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। तो ये था कुछ प्रोस, ये थे कुछ कॉन्स। अब अगले में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर की, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें क्या क्या सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1, आपको थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा कि क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या करता है एक रिसर्च एनालिस्ट। चैप्टर नंबर 2, सिक्योरिटीज मार्केट कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, किस टाइप के मार्केट्स होते हैं। टर्मिनोलॉजी, इक्विटी एंड डेट मार्केट, इक्विटी एंड डेट मार्केट में इन्होंने डिफरेंसेस बताए होंगे, डेफिनेशन बताई होंगी कि हम तीन दोनों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च, क्या आप रिसर्च कैसे करते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिसर्च, की इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च, इफ यू आर डूइंग द रिसर्च ऑन अ कंपनी एज एन एनालिस्ट, की कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है दैट यू नीड टू फॉलो। इट्स जस्ट लाइक द लॉज ऑफ फिजिक्स, कि अगर आप, if you're a scientist then you need to understand the laws of physics as well as chemistry. So it becomes super important कि आप एक एज एन एनालिस्ट समझो कि भाई कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं दैट वी डू नीड टू फॉलो इफ वी वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। इकोनॉमिक एनालिसिस, नाउ दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट कि अगर आप टॉप डाउन आ रहे हो एज कम्पेयर टू बॉटम्स अप, कि आप पूरी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी समझ रहे हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, पूरी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे इफेक्ट करती है मार्केट को, प्लस आपका और कौन कौन से ऐसे वेरिएबल होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नीचे चलते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, फिर आ गया हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस, कि आप इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कि हम किसी भी एक्स वाई जी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एनालिसिस में मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हर एक इंडस्ट्री को हम डिटेल में समझेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज को एनालाइज करना सीखेंगे, राइट। ये था हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस, और हम इसको एनआईएसएम की टर्मिनोलॉजीज में भी सीखेंगे। चलो, चैप्टर 7 आपका कंपनी एनालिसिस, जो हर कोई करना चाहता है, भाई हमें कंपनी पिक करनी है, मल्टी बैगर स्टॉक्स उठाने हैं, कि हम स्टॉक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कंपनी, यहाँ पे हम बिजनेस गवर्नेंस गवर्नेंस एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे अच्छी बात लगती है एनआईएसएम की, कि उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा के नहीं छोड़ा, बिजनेस एंड गवर्नेंस को अलग रखा, कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चेक कर सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस को अलग से रखा। इसमें हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच, और हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपके लिए नोट्स भी क्रिएट करके आपको ग्रुप में दे दूंगा। एंड वंस अगेन मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, भाई देखो मैं ये पूरी चीज आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ। सो एक काम करो, आप अभी जाओ, मेरे को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दो भाई, अगर ऑलरेडी नहीं करा तो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लिंक्डइन पे हो, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए आए हो चैनल पे, मुझे पहली बार देख रहे हो बोलते हुए,
सो समझो इस बात को कि मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक इक्विटी रिसर्च का भी कोर्स है, बहुत जल्द मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के भी ला रहा हूँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर इट। सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी खासी नॉलेज मिले वो भी फ्री में, सो मुझे लिंक्डइन पे आप रिक्वेस्ट भेजिए और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और आप हमारे कंपनी को ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च जो आपको फ्री एजुकेशन दे रही है और हम जल्दी सेबी रजिस्टर होने वाले हैं, सो उनको आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, आप वहाँ पे भी हमें कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बैक टू द बिजनेस। फिर हम बात करेंगे किसकी, कॉर्पोरेट एक्शंस की, कि कौन कौन से ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो कंपनीज लेती है और वो कैसे मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स का उनसे क्या लेना देना है, राइट। सो काफी सारे एक्शंस होते हैं। आप पूछो यार कौन से एक्शन, आपका डिविडेंड हो गया कि कंपनी को कब डिविडेंड देना चाहिए और कब डिविडेंड नहीं देना चाहिए, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डिविडेंड देना किस सिचुएशन में सही है या नहीं है। राइट्स इशू क्या होते हैं, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, एमएनए, डीमर्जर, अरेंजमेंट स्कीम, लोन लोन रीस्ट्रक्चरिंग, बायबैक, डीलिस्टिंग, रीलिस्टिंग एंड शेयर स्वैप। सो ये पूरा मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। सो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो जब भी लाऊं, डेली वीडियो आएंगी, आप ये मत सोचना कि मैं हफ्ता हफ्ता लगाऊंगा, नहीं, आप डेली वीडियोस आएंगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, जिसके पीछे आप सब हर कोई पड़ा हुआ है। पूरा डीसीएफ सीखेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन सीखेंगे, सारे मल्टीपल्स वगैरह करेंगे, और कौन कौन से यहाँ पे सम ऑफ द पार्ट्स हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, और काफी सारे अदर वैल्यूएशन टेक्निक्स भी हैं। सो जितना भी इसमें होगा, एसेट बेस्ड है, अर्निंग्स बेस्ड है, रिलेटिव है, डीसीएफ है। सो जितना भी इसमें वैल्यूएशन मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे उनको हम सब डिटेल में समझेंगे और हम एग्जाम की तैयारी भी साथ में करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न पे, क्या एम होगा इसमें। और फिर क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की, इसमें पूरा हम रूल्स एंड रेगुलेशन जानेंगे कि भाई एज अ रिसर्च एनालिस्ट कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं टू बिकम एन एनालिस्ट एंड टू सस्टेन एज एन एनालिस्ट इन दी इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट के परस्पेक्टिव से आप कैसे एज एन एनालिस्ट ऑपरेट कर सकते हो और एज एन एनालिस्ट बनना क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए मुझे, रात में कॉल करना है, दिन में कॉल करना है, सुबह कॉल करना है, मैं यूजुअली इतना नहीं सो रहा आजकल। ठीक है। हाँ। चलिए अब एग्जाम वेटेज डाल लेते हैं कि जब आप एग्जाम के लिए अपेयर करने जाओगे कि कितने वेटेज होगा। चैप्टर नंबर 3 आपका 3% है, चैप्टर 2 4%, 3 5। सो देखिए इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और आपका फाइनेंशियल एनालिसिस और वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 5 6 8 वैल्यूएशन और आपका एंड में लीगल एंड रेगुलेटरी। सो इन चैप्टर्स पे आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा, राइट। शुरू के चैप्टर 1 2 3 4 तो इतने बेसिक्स हैं कि कोई भी आजकल सब जानते ही हैं वो सब, राइट। आजकल ट्विटर पे भी इतने लोग नॉलेज दे रहे हैं, हम भी नॉलेज दे रहे हैं फ्री में। सो अंडरस्टैंड कि आप इन कुछ चैप्टर को, जो 5 चैप्टर हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, इनको आपको मास्टर करना पड़ेगा और इनसे आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक्चुअल में इसको अब्सॉर्ब कर पाएंगे। पास होना इज नॉट द गोल, 90% लाना इज नॉट द गोल। आपको गोल ये बनाना है कि आपको एक अच्छा ढंग का एक्सीलेंट रिसर्च एनालिस्ट बनना है, एंड नॉट दी अदर वे अराउंड कि आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो लेकिन आपको काम नहीं आता, राइट। चलो यार आगे चलते हैं। चलिए चैप्टर 1 शुरू हो गया है। ये थे हमारी इंट्रोडक्टरी लेसन। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर 1 पढ़ेंगे कवर टू कवर, क्वेश्चन करेंगे और ये समझेंगे कि हम चैप्टर 1 से क्या सीखें और उसका हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इससे फायदा ले, लिंक्डइन पे बाकी लोग भी इससे फायदा लें, देन प्लीज भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड प्लीज नीचे कमेंट भी कर देना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।